Okay, hello everyone. So today's topic is cylinders, that is the general characteristics of, ये आपके सिलेबस में है, general characteristics of cylinders. Okay, तो cylinders जो है they are also called as cnidarians. Cylinders जो है they are also called as cnidarians and let's see कि cylinders क्या होते हैं और इनके general characteristics हमने पढ़ने हैं. So जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उससे पहले हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फाइलम सीलेंट्रेट है दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सीलेंट्रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए जर्मन zoologist कार्ल जॉर्ज फ्रेडरिक. ठीक है. लेटर ऑन इन 1822 to 1898 रोडोल्फ रिकर्ड्स जो है ही फर्दर स्प्लिट दिस रेडिएटा into two phylum coelenterate and echinodermids. ठीक है. रोडोल्फ रिकर्ड्स ने जो है रेडिएटा को फर्दर टू फाइलम्स में डिवाइड किया था, coelenterata एंड echinodermata. एंड इन 1854 to 1941 बर्थोल्ड हट जो है ही फर्दर split this coelenterate into three phylums Spongeria, Cnidaria, Ctenophora. लेकिन हमें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं. आपके सिलेबस में सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलेंट्रेट पूछा गया, हम उसी पे फोकस करेंगे. लेट्स सी कि इसका हैबिटेट क्या होता है. ओके, habitat of coelentrates. About 99% are all marine forms. The coelenterate, the cnidarians, about 99% they are marine forms and only 1% that is fresh water. और ये फ्रेश वाटर में भी जो है क्या है, द कॉमन एग्जाम्पल जो आपने आई हो पहले भी पढ़ा होगा, हाइड्रा. तो हाइड्रा जो है 1% फ्रेश वाटर में जो कॉमनली हम बात करते हैं दैट इज़ हाइड्रा. ओके, अब देखिए कि 99% मरीन है. मरीन मतलब मरीन वाटर बॉडीज़ आपको कहीं पे भी मिली, जैसे कि सी है और ओशन है या फिर जो भी सॉल्टी सैलीन वाटर बॉडीज़ जो है उनमें जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी आपको मरीन वाटर बॉडीज़ दिखेंगी, आपको वहाँ पे सीलेंट्रेट्स मिल ही जाएंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, मोस्ट ऑफ देम मतलब इन 99% में से जो मरीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड ऑन द सी शोर एंड सम ऑफ देम आर एक्टिव स्विमर्स. मतलब आपको सी शोर्स के अलावा जो है इनमें स्विम करते भी देखेंगे, बट दे आर ओनली सम ऑफ देम. ठीक है, दे एंड आर पैलेजिक इन हैबिटेट and very few are found in deep sea, and the one found in the deep sea they are mostly and most commonly called luminescent that their bodies emit light, because in the deep sea there is no light, so they need to emit light, luminescent organism. Okay, like I said कि द 1% फ्रेश वाटर नाइडेरियंस जो है ओनली 1%, वेरी फ्यू में ओनली 1% आता है. द कॉमन एग्जाम्पल इज हाइड्रा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सी हाउ देयर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक means two layer. The body is made up of two layers. ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक ठीक मतलब टू, डाई मतलब टू, प्लास्टिक मतलब ये जो है लेयर्ड, टू लेयर्ड ऑर्गेनिज्म है ये. ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक है, ये आगे हम देखेंगे डिप्लोप्लास्टिक कैसे है उसके बारे में समझा दूंगी मैं. रेडियली सिमेट्रिकल. इफ यू रिमेंबर पॉरिफेरस में तो मैंने आपको कहा था, सपोज दिस इज द हाइड्रा की ही बात करती हूँ मैं. ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा एंड इसमें जो है जो सिमेट्री है, दैट सिमेट्री लाइज लाइक दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्री. ठीक है, रेडियल सिमेट्री. सो दिस काइंड, सो द नाइडेरियंस हैव रेडियल सिमेट्री एंड दे हैव डिप्लोप्लास्टिक और बॉडी
diploblastic, yes they are diploblastic, and they have tissue level of organization. टिश्यू लेवल पॉरिफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था, पॉरिफेरेंस में जो है सेल लेवल है, लेकिन द मोर एडवांसमेंट, द लिटिल बिट मोर एडवांस इन द पॉरिफेरेंस आर सिलेंड्रेट्स एंड दे हैव टिश्यू लेवल. ओके, दे हैव टिश्यू लेवल. ओके, टिश्यू लेवल मीन्स कि इसमें जो है टिश्यू लेवल का मीनिंग ऑब्वियसली क्या है कि द सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन विद ए डेफिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रू टिश्यूज फाउंड होते हैं. द सिमेट्री इज बायरेडियल बिकॉज ऑफ एलोंगेशन ऑफ कुछ नाइडेरियंस में बेसिकली ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट कुछ नाइडेरियंस में जो है जो सिमेट्री है दैट इज बायरेडियल ऑल्सो. बिकॉज ऑफ द सिमेट्री नाइडेरियंस आर केप्ट. ये तो वही वाला जो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था. अब नाइडेरियंस में जो है देयर आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नाइडेरियन. द लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल नाइडेरियन इज कॉल्ड एज लाइन्स मेन जेली. दिस इज द लाइन्स मेन जेली. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिकली नेम्ड एज द साइनिया आर्क्टिका. ओके, इसका हाइट क्या है, हाइट जो है दैट इज 9.8 फीट. ठीक है, इसका सॉरी ये जो है 5.6 फुट है डायमीटर और इसका टेंटिकल लेंथ जो है 120 एफ है. ओके, ये कॉलोनियल होते हैं. वेयर एज तो अनदर वन इज द पैरागोर्जिया आर्बोरिया. ठीक है, इट इज नॉट कोरा. स्मॉलेस्ट वन इज द टाइनी हाइड्रा विद अ हाइट ऑफ 0.02 इंचेस. हाइड्रा इज साइंटिफिकली नेम्ड एज Samohydra nana. Okay, nana. Okay, next one is, let's see what are nidarians. They are acoelomate. Acoelomate means without body cavity. जैसे कि poriferans में हमने पढ़ा था कि the poriferans have body like this. Tiny pores on the gland. This is the whole cavity. They are acoelomate. But ये जो है जो नाइडेरियंस है ये acoelomate है. A means without any cavity. ठीक है, सो acoelomate ऑर्गेनिज्म है. दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस. जैसे कि पॉरिफेरेंस में था कि जो कैविटी है उसमें वाटर एंटर करता था एंड थ्रू वाटर और द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस वेदर इट इज़ रेस्पिरेशन और व्हाट नॉट, डाइजेशन और व्हाट नॉट. ठीक है, सो द बॉडी वॉल जो है नाइडेरियंस दैट इज डिप्लोब्लास्टिक. मैंने आपको पहले ये टर्म बताई थी. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स द बॉडी इज made up of 2 layers. ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर. डिप्लोब्लास्टिक डाई 2 layers. outer layer is called as epidermis. Okay, and inner layer is called as gastrodermis. And in between the 2 layers there lies another thin non-sticky जो है ये jelly like material called as mesoglea. Okay, so this is the इसका body layer organization. Okay, now the outer layer is का epidermis. जैसे अभी मैंने कहा gastrodermis, ये भी मैंने आपको अभी कहा mesoglea lies in between the 2 layers and the water circulates through the gastrovascular cavity. This is the gastrovascular cavity. Water circulates through the gastrovascular cavity and acts as hydrostatic skeleton. यहाँ पर भी देखिए इस डायग्राम में है. This is epidermis, this is gastrodermis, and in between them lies mesoglea. Okay, now the next one is all coelenterate. They contain a central cavity. Central cavity, only gastrovascular cavity we can say. Central cavity or gastrovascular cavity with only one opening. यहाँ पर देखिए this is the mouth, single opening. यहाँ पर भी mouth, single opening. तो with single opening और ये आई इसकी cavity.
इसमें जैसे पॉरीफेरेंस में कंप्लीट बॉडी कैविटी, वैसे इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इनको एस्लोमेट्स भी कहते हैं। जनरली द बॉडी is found in the body of cylinder is found in two forms, polyp or medusa. Okay, polyp and medusa. This is polyp form and this is medusa form. Polyp, see ये जो है हाइड्रा है, हाइड्रा की एग्जाम्पल दी हुई, दीज आर द टेंटिकल्स, दीज आर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लाइक आई सेड, एंड दिस आर द एपिडर्मिस, इसमें दोनों में दिखाया गया है, दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड मेसोग्लिया, एंड दिस इज द मेडुसा टाइप इन दिस फॉर्म जेलीफिश। एंड इफ यू रिमेंबर पीछे मैंने अभी आपको एक लाइन्स मेन जेलीफिश बताया था, वो इस फॉर्म में थी और पॉलिप फॉर्म हाइड्रा में है। ओके, दीज टू फॉर्म्स में जो है नाइडेरियंस या सिरेंटेस जो है वो फाउंड होते हैं। अब देखिए कि हाइड्रा की अगर स्पेसिफिकली पॉलिप फॉर्म की बात करें तो ऐसे दिखता है बेसिकली हाइड्रा, मैंने आपको दिखाया भी था, बट ये एक इमेज है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं फिर भी थोड़ा सा बोलती हूँ, दीज आर द टेंटिकल्स, मैंने आपको ऐसे बना के दिखाए थे tentacles. This is the gastrovascular cavity. Where is that? Yes, here it is, gastrovascular cavity. This is the opening, mouth opening. This is the endoderm, ectoderm, या फिर जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस एंड एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर ये, तो अब इनकी थोड़ा सा हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, लेट्स सी। सीलेंट्रेस दे आर मेटाजोआ और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स जो पॉरीफेरेंस है वो सेलुलर लेवल के थे, तो लेकिन और मल्टीसेलुलर वो भी थे, सो ऑब्वियसली इफ सीलेंट्रेस आर मोर एडवांस देन द पॉरीफेरेंस, दे आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही समझाया मैंने आपको। दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक तो है बट क्या, मोस्टली मेरीन, मैंने अच्छे से पीछे आपको समझाया। ओनली फ्यू कितना, 1% जो है फ्रेश वाटर है, जैसे कि हाइड्रा। इंडिविजुअल्स दे आर रेडियली एंड बायरेडियली सिमेट्रिकल, मोस्टली रेडियली एंड वेरी फ्यू बायरेडियली विद सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अभी मैंने पीछे आपको समझाया, दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। So next one is exterior, single exterior mouth. Acoelomate animals because they do not possess a second body cavity, the coelom. इनको हम acoelomate animal क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी देखिए ना इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो इनको acoelomate कैसे कह सकते हैं हम, बिकॉज they do not possess a second body cavity, दूसरी second body cavity वो possess नहीं करते हैं, like poriferans. The tentacles provides with nematocyst. रुकिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए nematocyst. Tentacles are provided with nematocyst. Nematocysts and tentacles are used to capture what? Its prey, and injection are for defenses. These are all present on body layer. अब देखिए कि एक नाइडेरियंस का भी अपना एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ऐसे भी ये टेंटिकल्स यूज़ करते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, या फिर बॉडी मूवमेंट के लिए करते हैं, या फिर ये जो है सेंस ऑर्गन भी इसका एक्ट करता है, डिफेंस में एक्ट करता है, ठीक है। दे आर यूजुअली कार्निवोरस, दे आर बेसिकली खाना उनका प्रे क्या होता है, अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल। डाइजेशन दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, एनस इज नॉट फाउंड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट विद ओनली ए सिंगल ओपनिंग माउथ विदाउट एनी एक्सटीरियर ओपनिंग। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन or more networks. It is located in the ectoderm and endoderm. यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वन और मोर नेटवर्क का बना हुआ है, बहुत सिंपल नर्वस सिस्टम है, एंड बेसिकली कहाँ पे है, द टू लेयर्स, जर्म लेयर्स जो है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स, जैसे कि द असिलिएटेड प्लेनुला लार्वा। लाइफ साइकिल की बात करें तो इनमें एक लार्वल स्टेज बीच में आ जाती है बिफोर एडल्ट एंड न्यूबॉर्न, दैट इज सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा। लाइफ हिस्ट्री एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ओके, सी दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ
सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर हाइड्रा, जो अभी तक मैंने आपको बड़ा डायग्रामेटिकली भी समझाया, डायग्राम भी दिखाई, एंड दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, लाइव पिक्चर्स, ठीक है, आई मीन पिक्चर हाइड्रा, this is jellyfish, this is polypform, this is polypform medusa form, this is polypform metridium opelia, इसमें दोनों की दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, polyp as well as medusa, polyp as well as medusa, both forms इसमें फाउंड होती है. ओके, that's all for today. Thank you very much. Have a nice day. See you next time in the next lecture. Thank you very much.